तो लोग हर जुमा में 4 तरीके की बिरयानी खाते हैं। ऐसे लोग टुमकुर के जैसे 5 फैमिली आज बोला गया। तो जो फोटो देखा मुझे पता है 2 बेटे ही, 1 बेटी है, मासूम हैं, और अपनी बीवी और वो भाई। तो ऐसे 5 से खत्म हुआ क्या कि भाई ये काम हराम है, हलाल है। औकाफी माल को हराम करते हैं। औकाफी माल से टुमकुर के 5 आदमियों को क्यों नहीं पहुंचा? टुमकुर में एक दर्दनाक हादसा एक फैमिली के साथ हुआ है। पूरी फैमिली सुसाइड कर रही है जी। कुछ कर्जे के लेकर ऑफ बोर्ड की बहुत सारी जायदाद गलत इस्तेमाल हो रही है एक तरफ। तो इस तरह के हादसों को लेकर क्या कहना है सर आपका? जो 60,000 रुपए जो खर्चा लिए हैं उसके ऊपर 1,20,000 रुपया चंद दिनों में। ये सिरा से आए हुए भाई थे, ये हमारे अपने टुमकुर में आए थे। आके टुमकुर में कोई कुछ करे वो या ना डबल वड्डी, मीटर वड्डी के हिसाब से किए करके पहले अपने 3 बच्चे, इतने मासूम खूबसूरत 3 बच्चे को बोले अब मेरी बीवी, अब तुम्हारी माँ के साथ ही कर रहा हूं मैं। रिपोर्ट है वो इंटेलिजेंस का। माँ के साथ हमें खत्म हो रहे हैं, हमें दुनिया छोड़ को जा रहे हैं, अब जाके फलां के पास जो 3 बच्चे की बात हुई, जबान नहीं थी कि भाई नहीं, हमें दुनिया आपसे देखे, हमें तुम्हारे साथ, पहले हमारे को भेजो और आप हमारे पीछे आओ। तो 5 जने एक ही रात सैटरडे संडे ऐसे दिन में हुआ। कल मट्ठी हुई। तो ये इतना खतरनाक हादिसा है। हर आदमी दुनिया के, जो ये हादिसा होने के बाद हिंदुस्तान का आदमी लंदन में बैठा है, कर्नाटक बेंगलुरु का आदमी सऊदी अरेबिया में बैठा है। इतनी गरीबी, इतनी मुश्किल, जो बच्चों के सामने अपने दूसरे भाई को, बहन को, 2 भाई, माँ को खत्म होते हुए खर्जा से, तो टुमकुर में यहाँ से कोई 40-50 किलोमीटर के आगे हो रहा है। तो हमें क्या कर रहे हैं? तो जुम्मा में कभी बगैर बिरयानी कोई घरों में कुछ हो रहा है क्या? तो जुम्मा की निशानी क्या है? तो बिरयानी और तमाम मजमा में तमाम दावतों चलते रहते हैं। तो ये बहुत गहराई से सुनना है तो हम भी जीने के कई छोटा टाइम ही बाकी है, एकदम लहजे में भी नहीं है। क्योंकि ये तो नौजवान थे, नौजवानों को तकलीफ इतनी आई है तो और क्या तकलीफ? हर घर में तकलीफ है, हर जगह, हर कॉलेज, हर स्कूल, हर शादी, हर बेवा में मुसलमानों के ऊपर तकलीफ है। जो होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को लेटर लिखा है मरहूम भाई, इतनी तकलीफ लफ्ज से अपना लेटर जाहिरात किया है, तो सिर्फ गवर्नमेंट जानती है। तो हुकूमत क्या करना है, हुकूमत के हद तक। तो मुसलमान क्या करना है? औकाफी माल अब से नहीं, औकाफी जितने भी मदरसे माल 628 में खैबर की जंग हुई। जंग के पहले जो पैसा जमा होता था जंग के लिए, लोग माल डालते, फलां करते पहले से भी। तो जब अल्लाह के नबी भी साथ, उनकी सदारत में जंग हुई 628 में, जब उसमें कई लोगों के, सहाबियों की मौत होगी। मौत का नाम शहीदी मर्तबा, मरे पड़े, पूरे शहीद हो गए। तब इसमें जो चंद गिने चुने जो साहबी हैं, ये जाते जाते हम अल्लाह के नबी को भी बताए, बोले देखो ये तमाम हम साहबिया हैं तो शहीद हैं, जन्नत में होंगे, जन्नत को जाना है, आपकी दुआ भी चाहिए। तब अल्लाह के नबी फरमाए, जब एक आदमी के ऊपर अंगली उठी साहबी की, जब दुआ और शहीद का बात बोले तो अब भी बोलो, जरा रुकिए, तो बोलो तो जहन्नम की आग जला रही है ये आदमी को, साहबी है तो इनका गुनाह पूछे। साहबी और शहीद और अल्लाह के नबी के साथ हैं। तब बोले कि भाई जो माल इकट्ठा किया गया अवाम के लिए, गरीबों के लिए, वो माल में एक आबा जो पहनने का चद्दर जो थी वो अलग रख लिए उन्होंने,
रख के दूसरा माल ये पूरे जंग हो यानी गरीबों को बांटा गया। ये अल्लाह को पता है, तो अल्लाह इनको जला रहा है। जितने चद्दर पकड़ते हैं कर्नाटक में और उसमें जो पैसा पड़ता है और उसमें मदरसों बनने की इजाजत देते हैं, ये पैसा सही इस्तेमाल होता है क्या? ये पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। जो लोग हर जुमा में 4 तरीके की बिरयानी खाते हैं, ऐसे लोग टुमकुर के जैसे 5 फैमिली आज बोला गया, तो जो फोटो देखा मुझे पता है 2 बेटे ही, 1 बेटी है, मासूमें हैं और अपनी बीवी और वो भाई। तो ऐसे 5 से खत्म हुआ क्या? ऐसे 5 टुमकुर यानी सिरा से आए हुए अपनी रोजी को, बच्चों की भूख के लिए कर्नाटक में खत्म हो गए क्या? बेंगलुरु में खत्म हो गए क्या? क्या हमें दुआ चाह करना चाहिए? क्या जो मैं बोला अभी ये 628 का खैबर की जंग का जो वाकया बोला गलत है क्या? ये जो चीज में खैबर के चीजों में उलमाए इकराम समझ के बताना है। अवाम के लिए जो पैसा जाना है, अवाम के लिए पैसा जाता तो वो अवाम के लिए औकाफी है, यानी 628 के पहले से पैसा आ रहा है। खैबर के जंग में भी औकाफी दौलत जमती थी, तो ये औकाफी वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटका है। वक्फ बोर्ड के एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं और सीईओ है और मंत्री हैं और चेयरमैन है, पूरे मुसलमान हैं। अनवर बादशाह है, शाफी शादी है, पहले कोई मरहूम थे, ऐसे ही आते रहे हैं। ये तमाम के ऊपर क्या होगा, क्या फैसला ले रहे हैं, कौन ये चीजों को गलत इस्तेमाल कर रहा है। हर मसाजिद से ऐलान करने की उम्मीद रखिए क्या कि भाई ये इनकी आवाज से इतने हजार, इतने लाख, इतने लोगों को का जान बचेगा, ये लोग फांसी लगाने से बचेंगे। तो अल्लाह मुकाम जो दे दिया, इमामत हो कर लिए और 10 बच्चों को पढ़ा लिए, हो गया क्या? औकाफी माल के ऊपर जो खैबर जंग में हुआ यही है। जंग अलग है, इबादत अलग है, नमाज अलग है, रोजा अलग है, औकाफी माल अलग है, चोरी अलग है, गद्दारी अलग है, अवाम का माल खाना अलग है। अवाम का माल खाते हुए, अवाम की चद्दर पकड़ते हुए, वो चद्दर का एक भी पैसा हराम में अपने आप को खा लिए, इसका मतलब है पैसा खा लिए। कोर्ट को बोले अरे भाई अल-अमीन कॉलेज क्या हुआ और फला अल-अमीन मेडिकल के हॉस्पिटल क्या हुई, बेंगलुरु का यतीम खाना क्या हुआ और अपना हुदा स्कूल का जो बिल्डिंग क्या हुई और अपना शाहीन के स्कूल का क्या चीज का फाल्कन का हुआ। जब बोलेंगे तो 2 ही बात आती है। 5 खुद के नमाजी हैं, हर 1000 आदमी को रोजा इफ्तियार करने की ताकत अल्लाह अदा किया है, और ये लोग बोलते हैं हमें हाई कोर्ट से ऑर्डर लाया, हाई कोर्ट से माल हमारा हो गया, हमारा रहेगा। तो यही खैबर जंग का मतलब यही है। तो किसी को पता नहीं है, जब 5 आदमी टुमकुर के सिरे के भाई मरे, उससे बढ़कर कुछ कोई इबादत नहीं है, कोई चीज नहीं है। इबादत तो फर्ज है, तो क्यों इबादत की जंग में लड़े? अल्लाह दोज़ख में अपने चीजों में डाला, जलाया, क्यों देखे थे मेरे नबी? तो क्या इबादत कर रहे हैं, क्या इबादत फरमा रहे हैं, क्या हज कमेटी चलाते हैं, क्या हज कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं, क्या हज कमेटी का मंत्री है, क्या वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, क्या चीज आके ये 5-6 मासूम मुसलमान, कई लाख आदमी को कलमा नसीब होता नहीं, पता नहीं है, मरे 5 के 5 भी कलमा पढ़ के मरे, क्योंकि पूरा इस टाइम, इस समय इनका रूह खफ्स होता, इनको पता था पूरों को कलमे के साथ जो गुजरे। तो ये जो तमाम चीज जो है मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। हरामियों के लिए इनको दोज़ख है, हराम करने वालों के लिए दीन में अल्लाह की इनके ऊपर पूरी दोज़ख की आग खड़ी है, और इनके ऊपर रहम करने वाले हराम करने वालों में जमते हैं। इनके ऊपर जितना भी
अब पता नहीं है कि भाई ये काम हराम है हलाल है। औकाफी माल को हराम करते हैं, औकाफी माल से टुमकुर के 5 आदमियों को क्यों नहीं पहुंचा? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इसका नहीं, माइनॉरिटी का छोड़िए, हुकूमत माइनॉरिटी में जब आती है हुकूमत होती है, हुकूमत जिम्मेदारी थोड़ी लेगी। मैं कई दफा बोला हूं, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अब किसके पास आया है कि भाई मुसलमान के पास आया है। मुसलमान मंत्री है, मुसलमान का वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर है, चेयरमैन है, समझो गुलबर्गा के उसे लीजिए आप, हजरत हुसैन साहब की दरगाह शरीफ है, सर्वे नंबर 93, 94, इतनी प्यारी जगह है दरगाह शरीफ मुसलमानों की, जो पूरे मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान मकान की भी फलाह है। अभी वही एक मुसलमान में है, बोलते हैं हमें हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लाए हैं, अब मैसूर में ले लीजिए, बेंगलुरु में लियो और दूसरा लियो। जो नॉन मुस्लिम आता है अल्लाह बेहतर जानता है, जो मुसलमान करते हैं उनको मुसलमान नहीं बोलना है, ये दोदखी है, पापियों है ये। जो आदमी कोर्ट को जाता है, जो आदमी ट्रिब्यूनल वक्त ट्रिब्यूनल को जाता है, अल्लाह के सामने अल्लाह का लिखत में है कि भाई इनको कोई चीज आग के अलावा बचा नहीं सकता, वो ही आगे बुझना चाहिए। तो कोर्ट के मसले लेते हैं, बात माइनॉरिटी में करो, सिद्धरामैया करो, प्रिंस सलमान करो, सवाल वो नहीं है। कोई अल्लाह की सजा से कोई बच नहीं पाता है। तो ये है कि भाई जितने इमाम उलेमा मुफ्ती लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, आप जुम्मा में, आप रमजान में और आप हज उम्रे में क्या ताकीद दिया जा रहा है? क्या एक आदमी जो दोदख में जलने वाला, दोदख की आग उसके ऊपर रहम करेगी ऐसा जलने वाला, ये मजमे में बैठ के नमाज पढ़ के, और ये मासूमों का माल, ये मरने वालों का माल, औकाफी माल, चद्दर नहीं, हजार करोड़ का माल, स्कूल बिल्डिंग, मदरसे में चोरी, मदरसे के ईंट में चोरी, मदरसे के खाने में चोरी, मदरसे की प्रॉपर्टी में चोरी, पैसा लिया जाता है मदरसे में और प्रॉपर्टी बने जाती है पर्सनल नाम्स में, और अकाउंट रहता है एक मदरसे का। हर मदरसे में कैश पैसा, जो मदरसे के मालिक, क्योंकि मदरसा सही हो तो मालिक अल्लाह ही है, मगर यहां पे मालिक बने हैं जो उलमाए किराम की सदारत में हर मदरसे के एक जॉइंट मालिक है, एक सब मालिक है, एक अपने रोबदारों के मालिक है, ये तो तमाम लोगों को कैश पैसा जा रहा है। तो इसका क्या बोलते हैं? कौन मेरे साथ नमाज पढ़ने वाले हैं? मेरे को, मेरी जमात में नमाज पढ़ने वाले कौन है? ऐसे हैं क्या? तो ये आग आदमी को लगेगी क्या नहीं? ये आलिम को पता है क्या नहीं? उलमाए किराम को पता है क्या नहीं? ये पूरा जानबूझ के तो क्या आप छपा के रखे हैं? क्या ऐसे चद्दरों को आप रिकमेंडेशन करते हैं? कैसे चद्दरों का तो क्या नेक्सस है? चद्दर को भी इमाम को और अमीर शरिया है, वो मस्जिद के जो अमीर हैं, कौन कहां से बना जाते हैं? कहां से ये अमीर कमेटी आ जाती है? तो कमेटी आदमी को बोल दिए ना देखे ना करे, तो वो अमीर ये आदमी के जलते हुए जनाजे में, जलते जैसा साहबी का लाश पड़ी है उनको शहीद नहीं बोला, ये जलता हुआ मुर्दा बोले। ऐसे मुर्दे में कितने लोग शामिल हैं? तो इसकी जिम्मेदारी उलेमाए किराम, मसाजिदों के कमेटी वाले और ये तमाम चीजें जो मदरसे के नाम से अपने पर्सनल घर बनाते हैं और कॉलेज के नाम से पर्सनल बिल्डिंग्स बनाते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और दुनिया की ताकत, दुनिया के अंडरवर्ल्ड के लोगों को ताकत बना के रखे हैं। तो इसके लिए बद्दुआ नहीं है क्या? इसके लिए देखने वाले नहीं है क्या?